नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या एकादशी का व्रत हम पहली बार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण बातें 10वीं से लेकर द्वादशी तक के यानी पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें निर्जला एकादशी से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। जो लोग भी मान लीजिए साल में 24 एकादशी का व्रत नहीं करते या जो लोग केवल शुक्ल पक्ष की करते हैं, तो वो अगर नहीं करते हैं तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत आप रख लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अपने शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये व्रत करनी है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने में बहुत अधिक गर्मी रहती है, आपको मालूम ही है। तो अगर आप चाहें तो इस व्रत को फलाहारी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो निर्जला और निराहार भी रख सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि मान लीजिए किसी का बीपी हाई है, किसी का लो है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, तो ऐसे में शरीर को सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी है, आगे रखनी है, उसके बाद ही आप कोई भी व्रत कीजिए या उठाइए। तो आप इस व्रत को फलाहारी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि निर्जला अगर हो पाता है तभी कीजिए, क्योंकि ज्येष्ठ महीने में दोस्तों आपको मालूम है बहुत अधिक गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा, सभी से सहन नहीं हो पाता है। तो आप या तो जल फल पे भी ये व्रत कर सकते हैं, या मान लीजिए जो लोग निर्जला रखना चाहते हैं वो अपना रख लेंगे। मान लीजिए कि जो बिना जल का नहीं रह पाते हैं, व्रत के दौरान प्यास लग जाती है, तो वो पशु बनकर थाली में पानी रख के लेट के भी आप लोग पानी पी सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए आप निर्जल रखे हैं, नहीं हो पा रहा है, जान जा रहा है, तो आप ऐसे करके भी जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी ये व्रत आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं 10वीं से लेकर द्वादशी तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि। तो दोस्तों इस साल 2026 में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है? 25 जून को। दिन पड़ा है गुरुवार, सोना में सुहागा हो गया है, जो कि विष्णु भगवान का प्रिय दिन है, आप लोग को मालूम ही है। तो 25 तारीख को दिन पड़ा है गुरुवार। गुरुवार के दिन हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। 24 तारीख दिन बुधवार के दिन आप लोग जैसे नहाए खाए कीजिएगा। एक दिन पहले 3 दिवसीय कोई भी मतलब एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको मालूम ही है, हमेशा से समझाती हूँ। तो आप लोग 24 तारीख को 24 जून दिन बुधवार के दिन आप लोग बाल वगैरह धोकर स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक भोजन दोस्तों आप लोग बाल वगैरह धोकर कर लीजिएगा, जिसमें मसूर की दाल, बैगन, मूली, लहसुन, प्याज हम नहीं खाते, जो कि हर एकादशी व्रत में आपको मैं समझाती हूँ। और ये 3 दिवसीय व्रत होता है। 10वीं से लेकर द्वादशी तक के बीच में बहुत अधिक नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक ही दिन का व्रत है, लेकिन नियम इसके बने हुए 3 दिवसीय व्रत है। तो बाकी एकादशी व्रत में थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, जो हर माह का कर रहे हैं, 2-2 कर रहे हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में थोड़ा और भी अधिक ध्यान पूर्वक सभी कार्य आप लोग कीजिएगा। बहुत ज्यादा हेडिक भी नहीं लेनी है, जितना होता है उतना ही करनी है। तो ऐसे करके हम 10वीं के दिन सभी कार्य करेंगे। और दोस्तों आप 10वीं के दिन चावल वगैरह खा सकते हैं, जो नहीं खाते हैं वो अपना देख लेंगे। रात्रि में भी भोजन करने का नियम है, और कुछ लोग है सूर्यास्त के बाद नहीं करते, तो जिनके घर में जो नियम है वो अपना उसी प्रकार से करेंगे। उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, यानी 25 तारीख को। 24 तारीख को तो नहाए खाए आपका हो गया, 24 जून को दिन बुधवार को। और उस दिन आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि हम एकादशी के दिन तुलसी जी को तोड़ते भी नहीं है और जल भी नहीं सींचते हैं, क्योंकि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं। तो आप लोग तोड़ के बुधवार को रख लीजिएगा, क्योंकि
बिना तुलसी पत्र का भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। मान लीजिए जो लोग भूल जाते हैं वो क्या करेंगे कि वहीं पे पौधे के पास बहुत सारे पत्ते गिरे रहते हैं, आप लोग लेकर और आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। साथ में सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि पहली बार ये व्रत उठाए या ना उठाए, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं तो देखिए, ये व्रत अगर आपके यहाँ अधिक मास में केवल व्रत नहीं उठाया जाता। जब अधिक मास जो माह चल रहा था तो ऐसे में कुछ लोग केवल नहीं उठाते हैं, बाकी उसके बाद जो भी व्रत पढ़ते हैं लोग अपना व्रत शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं, लेकिन हमारे राज्य में हमसे पूछिए तो अधिक मास के बाद जो भी व्रत पड़ता है हम वो व्रत नहीं करते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर पहली बार ना उठाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपके घर में अगर नियम है कि नहीं हम उठा सकते हैं तब आप लोग उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप ये भी बता दी पहली बार का, और जो पहले से करते आ रहे हैं वो लोग अपना व्रत करेंगे। आगे आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी जैसे मासिक धर्म ये व्रत कैसे करें, तो आप केवल मानसिक रूप से पूजा पाठ मतलब मन में व्रत रखिएगा और कथा सुन लीजिएगा। पूजा किसी घर के अन्य सदस्य से करवा सकते हैं, आप लोग केवल दूर से प्रणाम कर लीजिएगा। ऐसे करके भी आपको निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। चलिए, 25 तारीख को हम व्रत रखेंगे, 25 जून को। तो दोस्तों, व्रत के दिन सुबह सवेरे उठकर अपने जो भी आपके दैनिक कार्य हैं, नित्य आपके मतलब प्रतिदिन वाले जो भी कार्य है उस सभी कार्य करके सूर्य देव को जल देके पूजा पाठ करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सूर्य देव को जल देके विष्णु भगवान का एकदम अच्छे से हम पूजा पाठ कर लेंगे। जिन लोगों का मान लीजिए उस दिन व्रत है गुरुवार का, ये परमा एकादशी भी उसी प्रकार से पड़ी थी, तो आप लोग अपना गुरुवार का व्रत कीजिएगा और आप उस दिन कुछ मीठा मतलब अनाज वाली चीजें ना खाएं, फल फलहार कर लीजिएगा जो गुरुवार का भी व्रत रखते हैं। साथ में आप लोग बृहस्पति देव की भी पूजा कर लीजिएगा। केवल चने की दाल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि अनाज एकादशी के दिन हम देवी देवताओं को न चढ़ाते हैं न हम दान करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। गुड़ और फल फ्रूट भगवान को चढ़ाकर बृहस्पति देव का जो लोग व्रत रखते हैं कथा पढ़ेंगे सुनेंगे, और जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं वो व्रत रखेंगे कथा सुनेंगे। तो ऐसे करके आप लोग पूजा पाठ पीले चीजों के साथ भगवान का पूजा करें, जो लोग भी करते हैं, बृहस्पति देव वाले लोग भी और जो व्रत रखे हैं वो भी। तो क्योंकि बृहस्पति देव पीले चीजों से बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं, तो जो मिल जाता है वो चढ़ाकर फूल, पीला चंदन, ये सभी चीजें चढ़ाकर भगवान की पूजा आप लोग कर लीजिएगा। आप चाहे तो अखंड दिया भी जलाकर उस दिन रख सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। और उसके बाद से दोस्तों संकल्प ले लीजिएगा कि हे भगवान, हम आपका ये व्रत कर रहे हैं, हमारा व्रत निर्विघ्न बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। और दोस्तों, बीच में अगर प्यास लगती है तो आप लोग पशु बन के जरूर पानी पी लीजिएगा, अपने जान पे नहीं खेलनी है। बहुत सारे लोगों का बीपी लो हो जाता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसी सब स्थिति नहीं आनी चाहिए कि लेने के देने पड़ जाए। तो पूजा पाठ करके एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन भी हम सोते नहीं हैं। आप लोग कोई अन्य कार्य कीजिएगा, किसी के गिला चुगली बुराई मतलब निंदा ये सब ना करें, कोशिश कीजिएगा। किसी जीव जंतु को ना मारे, जीव हत्या ना करे। इतना कठिन जटिल व्रत आपने रखा है, फिर ऐसे सब कार्य करके हमें अपने व्रत को खराब नहीं करनी है। ये हो गया। और दोस्तों, उसके बाद से फिर शाम को हम भगवान की पूजा करेंगे। भोग लगाकर आप अपने घर परिवार के लोगों को दे सकते हैं। फिर शाम को हम भगवान की आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और जो लोग मान लीजिए फलाहारी है वो अपना फलाहार करेंगे। व्रत के दिन कुछ न कुछ दान कर दीजिएगा, अनाज छोड़कर आप लोग कुछ न कुछ भगवान के नाम से मतलब दान कर दीजिएगा। पैसा, रुपए, फल फ्रूट, कपड़ा, साड़ी कपड़ा मतलब सूट का पीस हस्बैंड के लिए भी, ये सब चीजें भी दान कर सकते हैं। शर्ट पैंट का कपड़ा, ये सब दान किया जाता है। बर्तन निर्जला एकादशी में यही सब करते हैं। अच्छे से आप लोग तैयार हो जाइएगा, पैरों में महावर वगैरह भी लगा सकते हैं। तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाइएगा। तो ऐसे करके व्रत के दिन हम सभी कार्य करेंगे। शाम को आरती कर लेंगे और रात को आप लोग सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दिन रात में सो सकते, केवल दिन में नहीं सोनी चाहिए। निर्जला एकादशी में यही नियम है। और एक चीज और बता दूं, मेरी एक सब्सक्राइबर का नाम है निर्जला,
तो जब मैं निर्जला एकादशी आता है ना, उनका ऐसा नाम है कि मुझे याद सा हो गया है। जब मैं ये व्रत आता है या निर्जला एकादशी का मतलब डिस्कस होता है तो मुझे उनका नाम याद आ जाता है। वो बोल रही थी कि दीदी हमारा नाम ऐसा है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आपका तो बहुत ही यूनिक नाम है, अच्छा है। विष्णु भगवान का मान लीजिए व्रत है, तो आपके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। आप इतना सब मन में मत सोचिए, अच्छा नाम है आपका, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम यूनिक नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं दोस्तों पारण के दिन। तो देखिए अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन हम पारण करेंगे। तो पारण से पहले फिर हम अपने घर के दैनिक कार्य करके, पूजा पाठ करके, तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से आप अपने घर में घी का बना हुआ भोजन आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। दाल रोटी या दाल ढोकली जो भी चाहे आप, ऐसी चीजें बिना लहसुन प्याज का, बिना सरसों तेल का हम बनाते हैं। मसूर की दाल वगैरह हम नहीं खाते हैं। और बनाकर भगवान को, अगर शुद्धता को ध्यान में रख के बनाए हैं तो आप लोग भगवान को भोग लगा दीजिएगा। और उसके बाद से दोस्तों आप लोग बैठकर कुछ न कुछ ग्रास गौ के लिए, पक्षियों के लिए या अपने घर के बहू बेटियों के लिए भी निकाल कर पहला निवाला रख दिया जाता है। कुछ न कुछ दान कर दिया जाता है। द्वादशी के दिन अनाज का दान करते हैं, वो आटा का, चावल का नहीं। ना चावल से हम पारण करते हैं, ना हम लोग चावल मतलब द्वादशी के दिन हम लोग खाते हैं। तो और कुछ लोग मतलब चावल से ही पारण करते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, अगर चावल से आप लोग पारण करते हैं तो चावल से कीजिएगा। ऐसे करके हम निर्जला एकादशी का पारण करेंगे। और करने के बाद दोस्तों द्वादशी के दिन भी हम एक समय भोजन करते हैं घी का बना हुआ, और फिर हम सोते नहीं हैं। कुछ न कुछ अन्य कार्य आप कर सकते हैं और दान जरूर कर दीजिएगा। कुछ नहीं है तो पैसे का भी दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को अनाज जो भी दान करते हैं दे सकते हैं। आपके घर में जो मेड आती है उन्हीं को दे दीजिएगा। ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो नियम तो है ब्राह्मण को देने का, मान लीजिए नहीं मिलते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद से अगले दिन से आप लोग अपना नॉर्मल, रात्रि से अपना नॉर्मल भोजन आप लोग कर सकते हैं। इसमें मसूर की दाल नहीं खाते हैं, पारण के दिन भी सरसों तेल नहीं खाते हैं। आप अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, ये सब दाल आप लोग खा सकते हैं। और जल आप लोग मान लीजिए जो लोग निर्जल एकादशी का व्रत रखे हैं, गर्म पानी से व्रत खोलिएगा, क्योंकि गला खराब हो जाएगा और खराश हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो आप लोग गर्म पानी ही कोशिश करें कि मतलब गर्म पानी से ही पहला निवाला मतलब व्रत कुछ गर्म पिए। ठीक है, तुलसी पत्र और गंगा जल अपने मुख में जरूर डालकर ही पारण कर लीजिएगा जैसे शुभ मुहूर्त में। और मान लीजिए कि भोजन आराम से भी बनाएंगे तो आप लोग करके भोजन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपकी समझ में आ गई। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आपको बता दो, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून दिन बुधवार को शाम 6:13 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जून दिन गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम निर्जला एकादशी का व्रत दिन गुरुवार को 25 जून को करेंगे। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, पारण हम करेंगे 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:12 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।